Hello everyone, I am Dr. Sheetal Pandey, fertility and IVF consultant at Veda Care Mira Road. In this video, we will be talking about some common myths which are related to IVF and its injections. The first question that most of the time patients do ask कि if I undergo IVF, so many injections that you are going to give me, क्या इससे मुझे फ्यूचर में कैंसर हो सकता है? ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है पेशेंट द्वारा। तो इसको क्लैरिफाई करते हुए पहले मैं कुछ बेसिक्स क्लियर करना चाहूँगी। हर विमेन के बॉडी में जो बेसिक हार्मोन्स होते हैं एफएसएच एंड एलएच, जिनसे आपके बॉडी में एग फॉर्मेशन होता है, वो जितनी मात्रा में होते हैं उससे हार्डली आपका 1 या 2 अंडा शरीर में बन सकता है। पर आईवीएफ में हमें ज़्यादा अंडों की आवश्यकता होती है। ऑप्टिमम 8 to 12 एग्स रिट्रीव करने की हर फर्टिलिटी कंसल्टेंट की इच्छा होती है ताकि वो एक सक्सेसफुल आईवीएफ अटेम्प्ट दे सके। तो इतने एग्स बनाने के लिए हमें उन्हीं हार्मोन्स की थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है जितने बॉडी में एफएसएच एलएच अवेलेबल हैं। तो यही एफएसएच एलएच के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। द हार्मोन विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ वुमेन्स बॉडी आर गिवन इन लिटिल एक्सेस क्वांटम, ताकि 1-2 की जगह हमें थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ फॉलिकल्स बढ़ें जिनसे हम कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स को रिट्रीव कर सकें। सो प्रैक्टिकली ये बायोसिमिलर होते हैं। दे आर जस्ट अ कॉपी ऑफ सेम हार्मोन विच इज़ प्रेजेंट इन वुमेन बॉडी। दे आर नो थर्ड काइंड ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स जो आपको जाके किसी किस्म का नुकसान करेंगे। So practically it has been proven that by taking these injections there is no risk of future में development of any cancerous disease, it be ovarian or uterine cancer. It is unrelated to injections जो IVF में दिए जाते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेशेंट्स का होता है कि क्या हमें वेट गेन हो जाएगा। सी वी नो दैट मोस्ट ऑफ द फर्टिलिटी पेशेंट जब ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, हम जनरली देखते हैं या पेशेंट महसूस करते हैं कि उनके वेट में बढ़ोतरी हो रही है, और ये सच भी है। पर क्या इसका सारा का सारा दोष इंजेक्शंस के सर पे जाता है? एक्चुअली नॉट। आईवीएफ में जो एग फॉर्मेशन के लिए इंजेक्शंस लगाते हैं वो वेट गेन का कारण नहीं होते हैं। वेट गेन का कारण होते हैं प्रोजेस्टेरॉन के मेडिकेशंस एंड टैबलेट्स जो पॉसिबली प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ समय तक देने पड़ते हैं। इनकी वजह से डेफिनेटली 2 to 3 kg का वेट गेन होता है, पर उससे ज़्यादा का जो वेट गेन पाया जाता है, ज़्यादातर ये पेशेंट्स जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना मोरल उतना बूस्ट करके नहीं रख पाते हैं। कई बार वो रिलेटिव डिप्रेसिव स्टेज में होते हैं जिसमें वो अनकंट्रोल्ड डाइटरी हैबिट्स रखते हैं, जंक ईटिंग्स की तरफ कई बार चले जाते हैं। वी नो दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिप्रेसिव मेंटालिटी एंड टेकिंग एक्सेसिव रेस्ट व्हेन इट इज़ नॉट नीडेड। पीपल से हम आईवीएफ करेंगे, हम जॉब छोड़ देंगे और हम आईवीएफ करेंगे। इट इज़ नॉट नीडेड दैट यू स्टॉप योर ऑल एक्टिविटीज़ एंड जस्ट गेट इनटू आईवीएफ. It is needed, the rest is needed when you actually conceive. After that, definitely relative amount of rest, definitely absolutely not bed rest in all patients, which is not recommended. So the excessive eating or maybe a depressive phase which makes women eat more than required and eating rather food which is not good for their health leads to weight gain. The progesterone medication can lead to 2 to 3 kg of weight gain, not more than that. और अनदर जो थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेशेंट से मैं सुनने में मिलती हूँ जो काफ़ी लॉजिकल भी लगता है कि आईवीएफ कराने से जब हम इंजेक्शंस लेंगे और हमारे शरीर में इतने सारे फॉलिकल्स एक साथ तैयार होंगे तो हमारे फॉलिकल जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्या हमें जल्दी ही मेनोपॉज हो जाएगा? दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड अ लॉजिकल वन, बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट नो, इट्स नॉट रिलेटेड टू अर्ली मेनोपॉज. We need to understand nature every month in the ovaries recruits few follicles. जो ओवरी सीड्स से भरी हुई है उसमें से कुछ सीड्स 5 to 7, 3 to 5 डिपेंडिंग ऑन ओवरीज कैपेसिटी हर महीने नेचर कुछ अमाउंट रिक्रूट करता है। उन्हीं सीड्स में से नेचुरल साइकिल में नेचुरल मेंसेस में एक अंडा बड़ा होता है और बाकी के जो सीड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जो पूल हमें नेचर ने उस मंथ के लिए दिया है जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में एंट्रल फॉलिकल काउंट कहते हैं, ओके। तो जब हम इंजेक्शंस देते हैं आईवीएफ के लिए तो समझो नेचर ने आपकी ओवरी में से 5 एंट्रल फॉलिकल्स इस महीने रिक्रूट किए, तो जब हम इंजेक्शन देते हैं उससे ज़्यादा वो 5 एंट्रल फॉलिकल्स ही बढ़ सकते हैं, आपके रिजर्व में से कुछ भी नहीं लिया जाता है। सो एवरी मंथ जो रिक्रूटमेंट मिलेगा
वो ही फॉलिकल्स आपके ग्रो करेंगे। जिनमें रिक्रूटमेंट ज़्यादा है उनके ज़्यादा फॉलिकल्स बनते हैं, जिनके रिक्रूटमेंट कम है उनके कम फॉलिकल्स बनते हैं। सो इन शॉर्ट उस मंथ के जो फॉलिकल्स अदरवाइज वेस्ट होने वाले थे सीड्स, उनको ही हम ग्रो कर रहे होते हैं और उन्हीं से हम एग रिट्रीव कर रहे होते हैं। और ओवरी के रिजर्व को आईवीएफ में कहीं पर भी हम टच नहीं कर रहे होते हैं। तो इस वजह से आईवीएफ के इंजेक्शन से एक्सेसिव फॉलिकल्स बनाकर अर्ली मेनोपॉज आ जाएगा, ये एक कंप्लीट मिथ है। हाँ, अगर कोई पेशेंट्स मल्टीपल टाइम एग पिकअप कराएं, से मोर देन 3 to 4 टाइम्स, देन नेक्स्ट टू द ओवेरियन इंजुरी टू सम एक्सटेंट एग रिजर्व फॉल होगा। बट जनरली आईवीएफ में इतने सारे एग पिकअप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। We know that with modern medications and treatment protocols, hardly in 1 or 2 egg pickups, women is able to have adequate number of oocytes and embryos to conceive. So by the time patient already achieves pregnancy, she is not going to require n number of pickups. So again, it's a myth that going a balanced IVF cycle and egg pickup and stimulation will lead to menopause. It's an absolute myth. इससे मेनोपॉज अर्ली अचीव नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 बेसिक मिथ्स रिलेटेड टू ओव्यूलेशन इंडक्शन एंड आईवीएफ। इफ यू हैव एनी अदर पॉइंट्स विच यू डाउट मे बी अ मिथ और रियलिटी, डू पोस्ट अस इन द कमेंट सेक्शन. I will be very happy to reply you. See you all in the next video. Till then, take care and bye bye.